हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सबको स्वागत करता हूँ। आज आ, पवित्र दिन है ना, प्रभु के दिन, जिस दिन हम सब लोग प्रभु को आराधना करने के लिए और पहला दिन, सप्ताह का पहला दिन, जिस दिन हम लोग मानता है पवित्र दिन है, क्योंकि पहला दिन प्रभु मरे हुए में से जिंदा हुआ है ना। और इसी दिन को पवित्र ठहराकर हम लोग भी आज मिलकर उनको आराधना करने के लिए, ऐसे शारीरिक से तो हम नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन हम ऑनलाइन के द्वारा है ना एक दूसरों को ऐसे संगति कर रहे हैं। और हम विश्वास करता हूँ जहाँ भी आप हो, हम लोग प्रार्थना कर कर यीशु मसीह के नाम से हम एकत्रित होकर जब हम ऐसा आराधना करते हैं, प्रभु ज़रूर हम लोग के साथ, हम लोग के संग में वो रहकर हमको ज़रूर हमारा प्रार्थना को सुनेंगे, वो हमसे बातें करेंगे, हम विश्वास करता हूँ। हालेलुया। इसलिए सब लोग को उत्साहित करना चाहता हूँ। और जहाँ जहाँ से आप लोग देख रहे हैं, कोई कोई दिल्ली से देख रहे हैं, कोई कोई पूना से देख रहे हैं, कोई कोई नागालैंड से, कोई कोई अलग अलग शहरों से जो लोग देख रहे हैं, कोई कोई पटना और कोई कोई बिहार, अलग अलग कोने से, सब जितने भी जहाँ से भी देख रहे हैं, सबको स्वागत करता हूँ। और हम विश्वास करता हूँ आज ज़रूर प्रभु आपसे आशीष देंगे, आपसे बातें करेंगे। तो हम हमारा ये प्रोग्राम सर्विस शुरू करने के पहले एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। हाँ, नीति वचन 3 अध्याय 5 और 6 हम देखेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्सेस 5 और 6 हम देखेंगे। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकलेगा, है ना। Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge him and he will make straight your paths. तो यहाँ पे वचन बहुत सुंदर परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है कि हम अपना बुद्धि पर या अपना समझ पर हम सहारा नहीं लेना है, लेकिन हमारा सारे काम प्रभु पर, परमेश्वर पर हमको भरोसा रखना है। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पे और लिखा है, हम जितना भी जो भी हम काम करता है वो सब परमेश्वर के स्मरण कर कर हमको जब करते हैं, तो प्रभु हमारे लिए सीधा मार्ग निकलेंगे। तो इनका वचन में ये जो लिखा हुआ है, हम जब प्रभु के पास जब हम आता है, उनके हमारा जीवन में उनकी अगुवाई होता है, हमको बताता है क्या करना नहीं क्या करना, है ना। उनके वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन में जो लिखा हुआ है उसी के अनुसार जब अपना जीवन जब हम जीने लगता है, तो हमारा जीवन प्रभु जो बताए हुए जीवन के अनुसार हम जीने लगेंगे। तो सबसे बेहतर जीवन, है ना, जो हमको जो सृष्टि किया, जो हमको जो बनाया, उनके उद्देश्य के अनुसार जब हम जीता है, उसी से ऐसे जीवन से अच्छा जीवन नहीं है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। आज जितने भी देख रहे हैं, अगर ऐसे आपके जीवन में कुछ समस्या हैं, और अभी जो हम महामारी के वजह से जैसे अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी दवाई वैक्सीन भी ट्रायल पीरियड में है, कोई ट्राई कर रहे हैं, कोई शुरू कर रहे हैं। अब तक पक्का ऐसे क्लियर दवाई अभी तक नहीं है। बहुत लोग का नौकरी भी इफेक्ट हुआ, बहुत लोग का आर्थिक जीवन में भी, बहुत लोग का हेल्थ, बहुत लोग का स्वास्थ्य में, संबंध में, बहुत ऐसे हमारा जीवन में ऐसे उल्टा पुल्टा हो गया था, है ना। ऐसे समय में जैसे हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमको और जैसे अगुवाई देने के लिए, हमारा मार्ग सीधा करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और जहाँ जहाँ भी बीमार है, वहाँ वैसे जगह पे भी प्रभु लोगों के मन को उनके तरफ खींचने के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उन लोगों को भी उद्धार दे, उन लोगों के जीवन का में भी भरोसा दे सके, है ना। तो लेट्स प्रे, आइए हम प्रार्थना करेंगे।
हालेलुया, धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु, हालेलुया। जो आज आपने हम सब लोग को भी प्रभु आपको आराधना करने के लिए हालेलुया ऐसे एकत्रित किया प्रभु, ऐसा समय दिया, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु। हालेलुया, आज यस लॉर्ड हम आपके नाम से यस लॉर्ड एकत्रित होकर आज आपके जितने भी प्रभु हम यस लॉर्ड गीत के द्वारा जो आपको प्रशंसा करेंगे, आपको स्तुति करेंगे, जो आप राजा हालेलुया, जो हमारा मालिक, हमारा उद्धारकर्ता हालेलुया, हमारा चंगाई हालेलुया, हमको आशीष देने वाला, मार्ग दिखाने वाला, वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर हालेलुया। ओ शानदार बरा, हम जितने भी गीत के द्वारा आपको स्तुति करेंगे प्रभु हालेलुया, और आप हमारा स्तुति को ग्रहण करने के लिए हम अपने को ये हमारा वर्शिप लीडर्स को, और जो हम यस अपना दान के द्वारा प्रभु, अपना दशवांश के द्वारा प्रभु, जब भी हम आपको आराधना करेंगे प्रभु, वो हम आप अपना यस आराधना को स्वीकार करने के लिए हालेलुया, हम जितने भी आज देख रहे हैं सबको आपके हाथ पे सौंपता हो प्रभु, और बच्चन से प्रभु हमसे बातें करने के लिए हम प्रार्थना करता हो। जो बच्चन लाएगा प्रभु हालेलुया, उससे भी आप बातें करने के लिए हम प्रार्थना करता हो प्रभु हालेलुया। हम आज यस लॉर्ड जितने भी देख रहे हैं और जितने भी प्रभु हालेलुया यस लॉर्ड और पृथ्वी में प्रभु हम हमारा यस लॉर्ड के लिए हम प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु। बहुत लोग प्रभु, जो लोग यस लॉर्ड ये कोविड-19 के द्वारा बहुत लोग अपने प्रिय लोग को खो दिया प्रभु, बहुत लोग ने अभी तक भी बीमार होकर प्रभु, ओ यस लॉर्ड दे आर सफरिंग लॉर्ड, ओ हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु ऐसा समय में प्रभु हालेलुया, आप भी है प्रभु सच में, जो उन लोग को जो बनाया प्रभु, सृष्टि किया, और आप भी है उन लोग को जो आराम, जो संतावना जो दे सकता है प्रभु हालेलुया। ओ शानदार बराबर हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु यस लॉर्ड, हमारे भारत में प्रभु वो जितने भी प्रभु हालेलुया, ओ शानदार बराबर यस लॉर्ड अपने जीवन खोया, और अपना बिहार में भी प्रभु, ये पटना में भी प्रभु यस लॉर्ड, हमारा कुछ ऐसा चर्च लीडर्स भी प्रभु, हमारा दोस्त लोग भी इस लॉर्ड हम लोग को छोड़कर गए प्रभु, हम उन लोग के परिवार के लिए भी हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु। ओ शानदार बरा, और जितने भी प्रभु बीमार है प्रभु, उन लोगों को आप चंगाई करने के लिए हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु हालेलुया। ओ शानदार बरा 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 यस लॉर्ड, और हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु हालेलुया, भारत में जो भी प्रभु यस लॉर्ड प्रॉब्लम्स, जो यस लॉर्ड फार्मर्स लोग जो ओ यस लॉर्ड प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं प्रभु, उसके लिए भी हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु हालेलुया यस लॉर्ड। ऐसा प्रभु हालेलुया समय प्रभु आपके नियंत्रण हमारा भारत के ऊपर में है, हम विश्वास करता हूँ प्रभु, और जो भी प्रभु यस लॉर्ड वो आपके खिलाफ में, आपके विरोध में प्रभु, आपकी जो इच्छा नहीं है प्रभु, ओ हालेलुया, आपके नाम से हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि प्रभु हालेलुया यस लॉर्ड, जो भी आपके विरोध में काम करता है प्रभु हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु हालेलुया। जो भी प्रभु वो आपने यस लॉर्ड अधिकार में जो आपने रखा हुआ, सब लोग प्रभु आपके उद्देश्य के अनुसार प्रभु हम विश्वास करता हो आप रखा हुआ, और आपके उद्देश्य को पूरा होने के लिए हम प्रार्थना करता हो प्रभु। हमारा भारत पर आपके दया होने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करता हो प्रभु हालेलुया। धन्यवाद लो, आज हम यस लो फिर से प्रभु हालेलुया शानदार बड़ा अपने को फिर से खर्च करके अपने चरणों, आपके चरणों में हम लाता हो प्रभु, कि हम सच में पूरे दिल से आपको आराधना करना चाहता हो प्रभु, आपके खोज में हम यस लो आए हैं प्रभु हालेलुया। ओ आपको चाहिए प्रभु, आपको चाहिए प्रभु हालेलुया। धन्यवाद लो, धन्यवाद लो, हम ये सारे प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। तो आइए हम वर्शिप टीम को हम वेलकम करना चाहता हूँ, ब्रदर विकास और उज्जवल भैया, वो दोनों आकर हमको वर्शिप में लीड करेंगे। तो हम सबको अपने पूरे दिल से प्रभु को स्तुति करने के लिए कहना चाहता हूँ। आइए। आप सबको जय मसीह की। आइए आज हम फिर से एक जगह एकत्रित हैं और हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, उसको स्तुति करेंगे, को महिमा देंगे। तो आइए हम उनकी आराधना करने से पहले विकास ब्रदर हमें प्रार्थना में ले जाएंगे और हम उनकी महिमा के लिए तैयार होंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे।
परमेश्वर पिता, मैं इस समय धन्यवाद देता हूँ आपकी सुंदर इस अवसर के लिए। परमेश्वर पिता, हम सबको इस समय आराधना करने के लिए ये अवसर दिया है परमेश्वर पिता, ये मौका दिया है परमेश्वर पिता। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ और हम लोग आपको आराधना महिमा प्रशंसा करने जा रहे हैं परमेश्वर पिता। हम सबको आप तैयार कीजिए, आपकी शक्ति सामर्थ्य से भरिए, आपकी उपस्थिति से भरिए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो भी हम लोग सॉन्ग गाएंगे आपकी आराधना में, आपकी प्रशंसा में, उस सॉन्ग से आपकी महिमा और प्रशंसा हो परमेश्वर पिता। हमारे इस हाथ को भी अभिषेक करें, ये इंस्ट्रूमेंट को अभिषेक कीजिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद। और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, ब्रदर उज्जवल इस वर्शिप को लीड करने जा रहा है। आप आपकी शक्ति सामर्थ्य से भरिए, आपकी उपस्थिति से भरिए, आपकी शक्ति सामर्थ्य उन पर दे। धन्यवाद करता हूँ मैं। और हम प्रार्थना करते हैं जो भी हम आपसे जुड़कर महिमा प्रशंसा देते हैं, हम सबको आप आशीष कीजिए। धन्यवाद करता हूँ मैं। पूरे आराधना के समय मैं आपके हाथ में रखता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। तो आइए हम तैयार हो जाएंगे उनकी महिमा के लिए। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। हम सब तैयार हो जाएंगे और अपने हाथों को उठाकर और पूरे दिल के साथ, पूरे मन से उनकी महिमा को करेंगे। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, बड़े आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। मेरा दिया जलता रहेगा, मेरा दिया जलता रहेगा, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, मेरा दिया जलता रहेगा। यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, सच में आप हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। और हम अगले गाने के द्वारा उनकी महिमा को करेंगे। सदा मैं स्तुति करूंगा। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा
इस समय में प्यारे पिता आप हमारे बीच में उपस्थित हो और हमें हर एक लोगों को आप अपने आशीष से करें। इस समय को हम आपके नाम में सौंपते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। इस घड़ी में हम जितने कोई यहाँ उपस्थित हैं प्यारे पिता परमेश्वर, हालेलुया, आप हर एक लोगों को हालेलुया, हर एक लोगों के मन में आप समाये प्यारे पिता परमेश्वर, हालेलुया। इस समय को हम आपको देना चाहते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। ओह यस लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, जब हम आपकी स्तुति प्रशंसा कर रहे होते हैं प्यारे पिता, आप हम एक एक लोगों को देखते हैं, हालेलुया। हम एक एक लोगों के मन को आप जानते हैं। ओ प्रेमी पिता परमेश्वर, इस समय में प्यारे पिता आप अपनी उपस्थिति को हम लोगों के बीच में आप रखें और इस समय को प्यारे पिता हम गंवाए नहीं, आपके चरणों के निकट बिताए प्यारे पिता परमेश्वर। अपने हृदय की गहराइयों से हम आपकी प्रशंसा करने पाए, हालेलुया। ओ प्रेमी पिता, ओ प्रेमी पिता, हालेलुया 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 हालेलुया। इस समय में हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में समर्पित करें, क्योंकवो इस समय में हम एक एक लोगों के मन को छूना चाहते हैं, हमारे साथ संगति करना चाहते हैं। इसलिए हम पूरे तहे दिल से उनको धन्यवाद करें, उनकी प्रशंसा करें, उनकी महिमा करें। तेरा लहू
लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू जो बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। हम ऐसे ही शांत अपने आप को बनाए रखें। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम विश्वास करता हो आप सब लोग ने प्रभु को अंतर से आराधना किया, पूरे दिल से आराधना किया, है ना। प्रभु को हमेशा जहाँ भी हम हो, वो हमारा दिल से, हमारा ये एक लाइफस्टाइल होना चाहिए कि हमेशा प्रभु को हम धन्यवादित और गीतों के द्वारा और उसको स्तुति करना। तो आइए हम अभी अपना दान और अपना दशवांश और अपना MFP जो भी प्रभु ने हमको आशीष किया, उसी में से हम लाकर प्रभु को हम आदर करेंगे। और जो लोग ऑनलाइन से देना चाहता हैं वो लोग भी ऑनलाइन से दे सकते हैं। और हमारा यूट्यूब में अगर वो चैनल में देखेंगे तो वहाँ पे आपका हमारा बैंक डिटेल्स दिया हुआ है, और आप वहाँ पे देख के आप ऑनलाइन से भी दे सकते हैं। क्योंकि वचन में कहता है ना, प्रभु के पास जब हम आता हैं, प्रभु ने ज़रूर हमको आशीष दिया है। हर दिन हमको खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए और पहनने के लिए जो भी दिया है, वो सब प्रभु की ओर से हमको आता है। और हम खुद भी प्रभु का हैं। तो प्रभु के पास जब हम आता हैं, उसको धन्यवादित के साथ उनके पास जब हम दान देता है, वो हम हमारा कमाई में से हम उनको जब आदर देता है, प्रभु ज़रूर आशीष देता है। हालेलुया। तो आए, और जैसे वचन कहता है, हम कुरकुरा से नहीं, लेकिन हर्ष के, खुशी से, है ना। और प्रभु कहता है, दो तो दिया जाएगा, है ना।
तो बहुत ऐसा वचन है जो प्रभु हमको लौटाने के लिए, ये मौका है एक्चुअली हम लोग के लिए, क्योंकि जब हम देते हैं तो प्रभु ज़रूर हमको लौटा देता है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आज जितने लोग भी प्रभु हम यस लॉर्ड अपने मन से प्रभु धन्यवाद ईद के साथ अपना धन, अपना दशवांश, अपना MFP मिशन प्रतिज्ञा, जो भी हम विश्वास प्रतिज्ञा जो भी हम आपके चरणों में जो ला रहा है प्रभु, सब पर आप आशीष करें प्रभु। जितनों ने प्रभु आपको दे रहा है प्रभु, हम प्रार्थना करता हो प्रभु आपके वचन के अनुसार प्रभु उन लोगों को आप और बहुत दया से प्रभु आप उन लोगों को यस लॉर्ड लौटा देने के लिए, आशीष देने के लिए, मार्ग खोलने के लिए, उन लोगों के कार्य में, उन लोगों के यस लॉर्ड काम में प्रभु, हालेलुया, उन लोगों के व्यवसाय में प्रभु आप आशीष और देने के लिए हम प्रार्थना करता हो प्रभु। उन लोगों को यस लॉर्ड महामारी से प्रभु बचा के रखने के लिए और जो भी नाश करने वाला यस लॉर्ड शैतान के कार्य से प्रभु आप बचा के रखने के लिए हम प्रार्थना करता हो प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद लॉर्ड कि वो लोग उन लोग के जीवन में प्रभु हर ज़रूरतों को यस लॉर्ड आप पूरा करने के लिए हम प्रार्थना करता हो प्रभु। हालेलुया। हम ये सारे प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगता हो। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। तो बहुत अच्छा लगा है ना, देने में हमको खुशी खुशी से देना चाहिए। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष करे। और अभी हम वचन सुनेंगे और वचन बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम वचन सुनते हैं तो वचन ही है जो हमारा जीवन में जो हमारा आंखें जो खोलता है ना, और विश्वास जो आता है। इसलिए परमेश्वर के वचन को हमको पूरे दिल से हम सुनना चाहिए। तो हम मेरे वाइफ तोसली को हम इनवाइट करना चाहता हूँ, वो आके वचन हमारा बीच में वो प्रचार करेंगे, बांटेंगे। हालेलुया। तो लेट्स वेलकम हर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। आप सबको स्वागत है। आज परमेश्वर ने फिर एक नया दिन हम सबको जीवन में जोड़ दिया, और ये नया साल 2021 भी परमेश्वर ने हम लोग को दिया। हम 2020 को सोचकर हम परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद देना है। हालेलुया, क्योंकि उन्होंने हम सबको बचा के लाया, सुरक्षित करके लाया, छिपा के लाया। हालेलुया। तो आइए आज हम लोग वचन सुनेंगे, और इस साल जो हम अभी जस्ट कदम लेकर स्टार्ट हुआ है, परमेश्वर का वचन आज जो भी हम सीखेंगे ये हमारे जीवन में आशीष होने के लिए, ये पूरा साल 2021 साल में आशीष होने के लिए एक नींव जैसा, एक फाउंडेशन जैसा हम आज वचन आप सबको और मुझे भी बांटना चाहता है। तो आइए हम छोटे से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, अपने नया साल हम सबको जीवन में जोड़ दिया, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को आपका हाथ में समर्पित करते हैं परमेश्वर, आप मुझे इस्तेमाल करें। हालेलुया। आपकी इच्छा की तरह बोलने पाए परमेश्वर, सुनने वाले लोग सबके आँख और कान खोल दे परमेश्वर, ताकि आपका वचन सुनकर समझकर अपने जीवन में और मजबूत हो जाए और एक कदम मजबूत हो जाए। हालेलुया। धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो आज मैं आपके साथ बांटना चाहता है सभी परिस्थितियों में परमेश्वर पर भरोसा करना, ट्रस्टिंग गॉड इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। तो आज हम लोग 2021 साल में हम लोग खड़ा है, और ये पूरा साल हमारा आगे में है, और हम चलने के लिए शुरू हो गया है। तो इस साल में हमारे जीवन में, आपका जीवन में बहुत परिस्थितियाँ आएगा, बहुत सर्कमस्टेंसेस आएगा, है ना। कोई आसान, कोई कठिन, कोई गंभीर, है ना, इंटेंस सिचुएशन, इंटेंस सर्कमस्टेंसेस आएगा। इन सब में परमेश्वर पर हमारा भरोसा रखना, यही हम आज हम सब के साथ बांटना चाहता है। हालेलुया। तो ट्रस्ट का, भरोसा का मतलब क्या है? जब हम डिक्शनरी में देखता है तो फर्म बिलीफ इन द रिलायबिलिटी, ट्रूथ, एबिलिटी और स्ट्रेंथ ऑफ समवन और समथिंग। किसी या किसी चीज़ की विश्वसनीयता, सच्चाई, क्षमता या शक्ति में दृढ़ विश्वास करना, है ना। तो आज हम परमेश्वर को विश्वास करता है, क्योंकि हम उसको सच्चाई, उसकी सच्चाई, उसकी क्षमता, उसकी शक्ति, उसका विश्वसनीयता, इन सब में हम दृढ़ विश्वास करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वचन में कहता है कि नीति वचन 3:5 में कहता है कि हमें आप सबके लिए पढ़ेंगे। तू अपनी समाज का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना।
Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम पूरे मन से उसको भरोसा करें, आधा मन से नहीं तो 90% नहीं, 99 नहीं, लेकिन 100% परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर भरोसा रखें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब हम भजन संहिता 146 146 उसमें वचन 3 में ऐसा लिखा है, तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं है ना। परमेश्वर का वचन कहता है, डू नॉट ट्रस्ट इन प्रिंसेस, इन मोर्टल मैन इन हुम देयर इज नो सल्वेशन, है ना। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम परमेश्वर का ऊपर से भरोसा रखना है, नहीं प्रधानों को, नहीं आदमी को, क्योंकि उन लोगों के पास शक्ति नहीं है, उद्धार करने का भी शक्ति नहीं है। हालेलुया। और जब हम वचन पढ़ते हैं, यह भजन संहिता 18:2 में ऐसा लिखा है, यहोवा मेरे चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर मेरे चट्टान है जिसका मैं शरणगात हूँ, वो मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। सिर्फ एक वचन इसमें मेरे चट्टान, माई रॉक, ऐसा 2 बार लिखा है। रॉक, परमेश्वर यहोवा हमारा चट्टान है, गॉड इज अ रॉक, यानी कि वो चट्टान जो नहीं हिलता है, जो स्थिर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जो नहीं बदलता है, जो हमेशा खिले रहता है, उसी परमेश्वर को वो चट्टान के रूप में यह भजन संहिता 18:2 में ऐसा लिखा हुआ है। हालेलुया। तो परमेश्वर जो महान है वह हमको आमंत्रित करता है कि हम उन पर विश्वास करें, भरोसा करें पूरे मन से, हर सिचुएशंस में, हर सर्कमस्टेंसेस में, हर परिस्थितियों में, है ना। तो आइए हम सब लोग आज एक कहानी में जाएंगे जो नया नियम में प्रेरितों के काम चैप्टर 16 अध्याय 16 वचन 16 से हम लोग जब पढ़ते हैं, उस पे एक कहानी आते हैं जो पौलुस और सिलस के बारे में लिखा होता है। तो यहाँ पे पौलुस दूसरा जर्नी, है ना, दूसरा मिशनरी जर्नी, प्रचार यात्रा दूसरा में यह घटना होता है। तो पौलुस और सिलस वो दोनों एक जगह पे आते हैं, फिलिपी पे आता है, जहाँ वो एक घटना होता है। तो वो फिलिपी में जब वो लोग आया, वो लोग एक चर्च में, मंदिर में वो लोग प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। तो उस पे ऐसा एक लड़की से वो लोग मिलते हैं, एक लड़की जो ज्योतिषी है, जो भविष्यवाणी करते हैं और शैतान के पावर के द्वारा। तो वो लड़की एक स्लेव लड़की है, एक दासी है। तो वो उसका जो मालिक लोग हैं उसको इस्तेमाल करते हैं ताकि वो दूसरों को भविष्यवाणी करे और पैसा कमाए, और वही मालिक लोग उसका पैसा को फ़ायदा इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पे जब पौलुस और सिलस वो दोनों प्रार्थना के लिए वो लोग चर्च में जाते थे, तो बहुत समय ऐसा होता है कि वो लड़की जो है, जब वो उन दोनों को देखता है तो वो चिल्लाने लगता है कि ये लोग तो परमेश्वर परम प्रधान का बच्चों है ना, परम प्रधान का संतान है, जो उद्धार के बारे में हमें सिखाता है। तो यहाँ पे हम कुछ वर्सेस आप लोग के लिए पढ़ेंगे। तो 16 में ऐसे लिखा है, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी, और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लेती थी। वो पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि यह मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। तो यह हर दिन ये जब भी पौलुस और सिलस को देखता है, वो चिल्लाने लगता है कि ये लोग तो परम प्रधान का संतान है, जो उद्धार के बारे में सिखाते हैं। तो एक दिन पौलुस को दुखित हो गया और उन्होंने वो लड़की को बोला कि शैतान से उन्होंने डांटा कि निकलो इन लड़की के देह से। तो वह शैतान निकल के चला जाता है। तो उसका स्वामी लोग, उसका मालिक लोग, उसके मास्टर्स लोग, जो लोग पैसा मिलते थे उनके द्वारा, वो लोग गुस्सा हो के उसको
अथॉरिटी के सामने में लेके आता है और उसको एक्यूजेशन करते कि ये लोग गलत प्रचार करता है। और उस समय में पूरा क्राउड, जो मॉब, जो बहुत लोग आके उन लोग को मारने लगा और उन लोग को जेल में डाल दिया। आप पौलुस और सिलास के जीवन में ये परिस्थिति, गंभीर इंटेंस सिचुएशन के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। तो जब ऐसा हुआ, वो लोग को जेल में डाल दिया, है ना, जेल में डाल दिया और वो लोग को चेन से बांध दिया, पैर भी बांध दिया, है ना। तो ऐसा करके वो दोनों जेल में था। जब वो लोग रात हो गया, मिडनाइट, रात में वो लोग ने प्रार्थना करने शुरू किया और वो लोग ने भजन गाना शुरू किया परमेश्वर का। तो वहाँ का जेलर्स, जो प्रिजनर्स जितना भी है, वो लोग सुन रहे थे। और जब वो लोग परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, गाना गा रहे थे, है ना, हर स्थिति में परमेश्वर पर भरोसा करके, है ना, उन लोग का जीवन अभी बहुत खतरा में है, कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पे दोनों दुख नहीं है, चिंता नहीं है, कोई डाउट नहीं है, पूरा विश्वास, पूरा मन से, पूरा दिल से वो परमेश्वर पर भरोसा करके ये लोग गाना गा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। तो अचानक से वहाँ पे भूकंप आया कि वो जेल का नेव यानी कि फाउंडेशन तो उसमें हिलने लगा और दरवाजा भी खुल गया और उन लोग के हाथ में जो भी चेन था सब टूट गया, है ना। ऐसे करके वो लोग सब फ्री हो गया। उसके बाद जब वो जेलर जब दरोगा ने होश में आया, उन्होंने देखा कि पूरा जेल खुल गया है, दरवाज़ा खुला है। तो उन्होंने सोचा कि कैदित लोग, प्रिजनर्स लोग सब भाग गया और अभी वो जिम्मेदारी सब उसके ऊपर में आने वाला है और वो नहीं बचने वाला है, क्योंकि उन्होंने सोचा कि सब प्रिजनर्स लोग भाग गया है। तो उन्होंने अपना तलवार निकल के अपना आप को ख़त्म करने के लिए जब वो कर रहा था, पौलुस और सिलास ने चिल्लाकर उनसे कहा कि अपना आप को नुकसान मत करिए, हम अभी तक यहाँ पे है। जब जेलर ने ये सुना, जब दरोगा ने ये सुना, वो भाग के आया, उन लोग को पैर में गिर के उन लोग से पूछा कि प्रभु, कि मैं क्या करूँ उद्धार पाने के लिए, मुझे क्या करने चाहिए कि मुझे उद्धार पाए। और पौलुस और सिलास ने उनसे कहा कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरी घराना उद्धार पाएगा। 31 वर्ष में ऐसा लिखा है। दोनों ने बहुत साधारण आसान जवाब उसको दे दिया कि आप पर, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करो तो आप और आपका घराना बच जाएगा। हालेलुया। तो वहाँ से जेलर को उद्धार पाया, अपना पूरा परिवार उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया। हालेलुया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पौलुस और सिलास के इस स्थिति में भी उन्होंने भरोसा परमेश्वर पर नहीं रुका। परमेश्वर पर भरोसा रुकना स्टॉप नहीं हुआ, है ना। दोनों ने पूरा दिल से परमेश्वर का भरोसा रखा कि वह उनका चट्टान है, वह उनका छुड़ाने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का महिमा हो। आज हम लोग भी परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम परमेश्वर में हैं, अगर हम उद्धार पाया है, अगर हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जीवन में दुख तकलीफ कष्ट नहीं होगा। आएगा ये सब, है ना, ये सब स्थिति हमारे जीवन में आएगा। जब हम मसीह है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। जब हम लोग वचन देखते हैं तो यूहन्ना 16:33 में भी ऐसा लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है कि मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु धड़ास बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने खुद कहा कि हम लोग इस संसार में क्लेश मिलेगा, कष्ट मिलेगा, है ना, पीड़ा मिलेगा, दुख, सफरिंग, पेन, तकलीफ इस पृथ्वी में हमको मिलेगा, ऐसा यीशु मसीह कहता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यह भी प्रतिज्ञा किया है हमारे साथ कि हम कभी आपको ना छोड़ेंगे, नहीं त्यागेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम परमेश्वर यीशु मसीह पर हर स्थिति में, चाहे वो गंभीर स्थिति हो, चाहे वो साधारण स्थिति हो, कुछ भी स्थिति हो, हम परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखने का आवश्यक है। हालेलुया।
हमको ये जानना है। दूसरा बात कि परमेश्वर पर जब हम भरोसा रखता है, हमेशा अंत में सब कुछ भला के लिए होता है। हालेलुया। एवरीथिंग कैन बी यूज्ड फॉर आवर अल्टीमेट गुड। जब हम रोमियो 10:11 हम पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि वचन में से लिखा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, जो परमेश्वर पर विश्वास रखता है, वो लोग कभी भी लज्जित नहीं होगा, कभी भी डिसअपॉइंटेड नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद उसका वचन के लिए, उसका प्रतिज्ञा के लिए। हालेलुया। सो आज हमारे जीवन में चाहे हम प्रभु को विश्वास करें या ना करें, चाहे वो लोग किसी से विश्वास करें या ना करें, हम सब लोग दुनिया में जितना भी है सब लोग हर एक जीवन में मुसीबत आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, परेशानियां आते हैं, है ना। इस सब में से परमेश्वर हमें प्रतिज्ञा भी करता है कि हमें नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। अब हम लोग को ये भी जानना है कि बाइबल में जितना भी कैरेक्टर्स है हम लोग जानते हैं, उन लोग को जीवन में भी बहुत कष्ट उठाना पड़ा। जैसे हम लोग देखते हैं यूसुफ के जीवन में, रूथ के जीवन में, अब्राहम के जीवन में, नोआ के जीवन में, हर एक कैरेक्टर्स में कहीं ना कहीं वो लोग ने भी ऐसा सफरिंग फेस किया है, लेकिन अंत में वो लोग को परमेश्वर ने एक विक्ट्री दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम लोग को ये भी जानना है कि जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखता है वो लोग हमेशा संतुष्ट रहता है। वो लोग चाहे कुछ भी परिस्थिति हो उनके जीवन में वो लोग संतुष्ट रहता है, वो शांति में रहता है, वो दयालु होता है, वो लोग प्रेमी होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ऐसा परमेश्वर सिखाते हैं। वचन कहता है पहले पत्रस 5:7 में कि आपका हर चिंता परमेश्वर पर डाल दो क्योंकि वो आपके लिए ध्यान रखता है। Cast all your anxiety on the Lord for he cares for you. Hallelujah, praise the Lord. जब हम अपने कष्ट, हमारा ट्रबल्स, हमारा प्रॉब्लम खुद हम भुगता है ना, कैरी करता है, तो हमारे जीवन में क्या है, हमेशा निराशा, परेशानियाँ, तकलीफ, चिंता, दुखी। लेकिन जब हम ये सब कुछ परमेश्वर पर डाल देता है तो हम परमेश्वर हमें हल्का करता है और परमेश्वर हमारा जीवन में जो भी दुख है सब वो ले लेता है और हमारे जीवन में परमेश्वर संतुष्ट देता है, शांति देता है। हालेलुया। तो किसी ने कहा है जब तक हम परमेश्वर पर हमारा प्रॉब्लम्स नहीं देता है वो बोझ हमारा है। जब हम प्रॉब्लम्स परमेश्वर को देता है तो हमारा प्रॉब्लम्स हमारा नहीं है, अब परमेश्वर का है। हालेलुया। कितना सुंदर बात है। परमेश्वर जो महान परमेश्वर है, जो पूरा दुनिया का सृष्टि करने वाला परमेश्वर, हर एक जन हम लोग को व्यक्तिगत रूप में प्रेम करता है और कहता है और आमंत्रित करता है कि हम अपना चिंता सब उन पर डालें, हमारा सब भरोसा उन पर डालें, क्योंकि वह हमारा चिंता, हमारा ध्यान करता है, क्योंकि वह हमेशा हमें संभालने के लिए हमेशा तैयार रहता है। हालेलुया। सिर्फ हम परमेश्वर पर भरोसा कर सकता है, वही है हमारा परमेश्वर जो हमारा भरोसा का योग्य है। हालेलुया। जब हम अपना भरोसा मनुष्य पर, आदमी पर, प्रधानों पर लगाता है, कभी कभी हमारा भरोसा का टूट सकता है, निराशा कर सकता है, लेकिन परमेश्वर जो है हमेशा विश्वास योग्य और वह कभी भी हमारा भरोसा को नहीं टूटेगा। हालेलुया। जैसे वचन कहता है भजन संहिता 146, जैसे पहले हमने पढ़ा था कि अपना भरोसा प्रधानों पर नहीं, आदमी पर नहीं, परमेश्वर पर डालो। हालेलुया। हमारा भारत में हमारा नेशनल मोटो स्लोगन क्या है? सत्यमेव जयते, है ना, ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स, है ना। सिद्धांत, हमारा नेशनल सिद्धांत, जब हम देखते हैं यूएस का, उन लोग को नेशनल मोटो क्या है? इन गॉड वी ट्रस्ट, हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, है ना। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का भरोसा करना एक बुद्धिमान चीज़ है ना। हालेलुया। परमेश्वर जो सोवरेन है, जो सबका वो मालिक है, उस परमेश्वर किसी को लिखा देने के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हम लोग सब ऊपर है, वो
ही इज़ इन द हाईएस्ट प्लेस एंड एवरीथिंग इज बिलो हिम, सब कुछ उसका अंदर में है। जब हम परमेश्वर को भरोसा करता है तो यह हमारा फायदा है। परमेश्वर महान परमेश्वर, वो हमारा रचनाकार, वो हमारा बिना परमेश्वर है। लेकिन हम परमेश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं है। हम परमेश्वर के बिना हम नाश हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर हमें आमंत्रित करता है, परमेश्वर हमें प्रेम करता है और हमें आमंत्रित करता है कि हम उन पर विश्वास और भरोसा रखें। हालेलुया। ऐसा भी हम लोग देखते हैं कि कोई लोग सोचता है, कोई लोग बोलता है, नहीं बोलने से भी उन लोग का हरकत से, उन लोग का व्यवहार से, उन लोग का जीवन शैली से हम लोग देखते हैं कि जब तक परमेश्वर यह नहीं करता तो मैं उस पर भरोसा नहीं रखेंगे। जब तक परमेश्वर मुझे चंगा नहीं करेगा, जब तक परमेश्वर ये जॉब मुझे नहीं दिलाएगा, जब तक ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, परमेश्वर पर मैं भरोसा नहीं रखेंगे, परमेश्वर पर मैं विश्वास नहीं करेंगे। परमेश्वर परमेश्वर है ना, हम उसके बिना नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम ही है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो हमारे फ्यूचर को देखता है, इसलिए वह हमें हमेशा आमंत्रित करते हैं उसका सुंदर योजना में आने के लिए, ताकि वो हमें बचा सके। हालेलुया। परमेश्वर अच्छा है, गॉड इज गुड। क्या परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ प्रतिज्ञा किया है? जरूर परमेश्वर उसको पूरा करेगा, क्योंकि वो विश्वास योग्य, क्योंकि वो भरोसा का लायक है, भरोसा का योग्य वही है परमेश्वर। जब हम बाइबल में आयुब का जीवन देखते हैं, आयुब के जीवन में बहुत कष्ट आया था, बहुत चैलेंजेस, बहुत सफरिंग आया था। उसका संपत्ति सब छीन लिया, उसका 7 बेटा 3 बेटियां सब छीन लिया उनसे। उनका देह में भी बीमार आया। जब सब कुछ खत्म हुआ, उन्होंने अपना कपड़ा फाड़ के, अपना हेड को शेव करके उन्हें परमेश्वर का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, उन्होंने दिया, उन्होंने ले लिया, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने ले लिया, है ना। तो ऐसा हुई आयुब के जीवन में हमने देखा है। उसको बीवी ने उसको बोला कि तुम परमेश्वर पर श्राप करके तुम मर जाओ, है ना। उसको वाइफ ने उसको ऐसा सजेशन दिया, स्मार्ट सजेशन, है ना, लेकिन उस सजेशन में उन्होंने एग्री नहीं किया, है ना। उन्होंने ठोकर दे दिया आयुब ने, है ना। और आयुब लास्ट में वो एक विक्टोरियस निकलता है। बाद में जो भी संपत्ति, जो भी चीज़ उसने खोया, सब वापस मिल जाता है 2 गुना उसको। और परमेश्वर ने उसके जीवन में फिर 7 बेटा 3 बेटियां उसको आशीष करता है। हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला लज्जित नहीं होता है। Those who trust in the Lord will never be disappointed. Praise the Lord. आज हम सब लोग परमेश्वर को बारे में सुना है, जानता है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर सर्वज्ञानी है, वो सब कुछ कर सकता है, वो पावरफुल है ना। लेकिन ऐसा जब परिस्थिति आते हैं, हम उस पर भरोसा रखना मुश्किल हो जाते हैं। मैं आपसे एक छोटा सा कहानी बांटना चाहता है। एक व्यक्ति था जो वो रस्सी में चलने के लिए वो एक एक्सपर्ट व्यक्ति था। एक छात से दूसरे छात में रस्सी बांधकर उसमें चलते थे। एक दिन उन्होंने रस्सी बांधकर अपना बेटा को अपने कंधों पर रख के उस पर चलते हैं। तो लोग उसको देख रहे ऊपर, उसे देख के उन लोग को उसको क्या होने वाला है ऐसा वो लोग देखता है। तो उन्होंने अच्छा से बैलेंस करके अपना बच्चे को कंधों पे रख कर उस रस्सी पे चल के कामयाबी हो जाता है। ये छात से उस छात पे चला जाता है। तो जब लोगों ने उसको देखा, बहुत ताली बजा के उसको अप्लॉज किया, अप्रिशिएट किया। जब उन्होंने नीचे आया तो लोगों ने बोला, हम लोग को पता था कि आप तो एक्सपर्ट है, आप कर सकता है ये चीज़। जब वो आदमी ने उन लोग से पूछा कि क्या मैं आप किसी को मेरे कंधों पर रख कर उस पर चल सकता है, तो वहाँ पे कोई नहीं था जो जवाब दिया। किसी ने भी हाँ नहीं बोल सका, है ना।
वो लोग जानते हैं, जैसे हम कह रहे हैं कि हम परमेश्वर को तो जानते हैं, लेकिन कभी कभी हम भरोसा नहीं रख पाते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हम पूरे मन से, जैसे शुरू में वचन में पढ़ा कि पूरे मन से उस पर भरोसा रखें। हालेलुया। आज हम 2021 साल में है, परमेश्वर ने हमें क्यों जिंदा रखा? ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ उद्देश्य है, ताकि हमारे जीवन के द्वारा उसको महिमा मिले। तो आज हम परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखने का आवश्यक है, परमेश्वर के और करीब जाने का आवश्यक है। जब हम परमेश्वर के करीब जाता है, जिस दिन हम परमेश्वर के साथ समय बिता के दिन शुरू होता है, वो दिन अच्छा होता है। जिस हफ्ता हम परमेश्वर के और करीब जाता है, वो हफ्ता और अच्छा होता है। परमेश्वर चाहता है कि हमेशा हम उसके करीबी में रहे, उसके साथ रहे, उसके लिए कुछ करे, उसको महिमा करे। हालेलुया। तो क्यों ना हम उस पर भरोसा करें। आज हमारा मन, हमारा हृदय, हमारा सब कुछ परमेश्वर को समर्पित करके हम लोग क्यों ना ये पूरा साल के लिए हम परमेश्वर को अपना जीवन को समर्पित करें। हम जानते हैं बोलने के लिए भी मुश्किल है, तो प्रैक्टिकल में बहुत मुश्किल होता है। ऐसा स्थिति भी आता है जब हम प्रार्थना नहीं कर पाते। और मैं अपने पर्सनल एग्जाम्पल से आपसे ये कहना चाहता है, जब पिछले साल ऐसा कुछ सिचुएशन था जहाँ हमको प्रार्थना नहीं कर पाया, ऐसा गंभीर, ऐसा इंटेंस सिचुएशन था जब हमको प्रार्थना करना मुश्किल हुआ। मेरा जो दो सिस्टर्स यहाँ पे आए थे और वो लोग वापस जा रहे थे, टिकट कटवा के ट्रेन में जाना था, तो वो लोग ने टैक्सी लेकर स्टेशन जा रहे थे। और जब वो लोग जा रहे थे, बहुत दूर स्टेशन है, तो वो क्या है कि बहुत ट्रैफिक जाम था। तो मेरा सिस्टर मुझे फ़ोन करके बताता है कि इतना किलोमीटर्स और जाना है, लेकिन हमारे पास इतना ही मिनट है, मुझे नहीं लगता आज हम लोग ट्रेन स्टेशन पहुंच पाएगा समय में। और मेरा चिंता होने लगा। फिर वो दोबारा फिर मैसेज करता है कि और भी जाना है, और भी फंसे हुआ है हम लोग, क्या करें, है ना। और इतना गंभीर स्थिति हुआ कि मुझे प्रार्थना करना भी मुश्किल हो गया कि नहीं होने वाला है आज, वो लोग ट्रेन छूटने वाला है, ऐसा मेरा पूरा माइंड में यही भर गया कि और कैसे करें जब वो लोग ट्रेन छूट कर आएगा, बहुत गड़बड़ होने वाला है। तो ऐसा स्थिति भी आता है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम हर एक स्थिति में या जो भी है परमेश्वर पर पूरा भरोसा रख के प्रार्थना करें, है ना। हालेलुया। तो शुरू में जैसे हमने वो कहानी बताया जो सिलास और पौलुस के जीवन में, है ना, बंदीगृह में, जेल में वो लोग बांधे हुए थे, गंभीर स्थिति उन लोगों को, वो लोग को बहुत पिटाया, माराया, उन लोग को नंगा करवाया, फिर भी वो लोग ने परमेश्वर पर भरोसा रखा और परमेश्वर ने उन लोगों को एक अलग तरीके से उन लोग को छुटकारा दे दिया। ऐसे ही आज इस साल में हम प्रार्थना करेंगे कि हर एक जन के जीवन में ये ब्रेक थ्रू का जीवन हो, साल हो, सफलताओं का साल हो। और यह हो सकता है परमेश्वर में जब हम उनके करीब और जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर अच्छा है। परमेश्वर कभी भी हमें धोखा नहीं देगा। परमेश्वर कभी भी हमें बिट्रे नहीं करेगा। कभी भी वो झूठा नहीं है, कभी भी वो झूठ नहीं बोलता है परमेश्वर। जब हम अब्राहम का जीवन में देखते हैं, परमेश्वर ने उसको प्रतिज्ञा किया कि मैं तुमको एक संतान देगा, तुम्हारा वजह से, तुम्हारा संतान के द्वारा यह पृथ्वी आशीष होगा, एक बड़ा जाति मैं आपको बनाऊंगा। लेकिन ऐसा बहुत साल बीत गया कि उसको कोई संतान नहीं हुआ। परमेश्वर ने फिर भी जो उसके साथ प्रतिज्ञा किया, आखिरी में वो सच में हुआ। जब हम नोआ का जीवन में देखता है, परमेश्वर ने कहा कि बारिश होने वाला है, आर्क बनाओ, नाव बनाओ, है ना। और वो नाव बनाने के समय 80 साल, लगभग 100 साल लग गया। लेकिन परमेश्वर ने जो बताया वो हुआ, हैपेंड हुआ। परमेश्वर कभी धोखा नहीं देता है। परमेश्वर कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा, कभी भी मुझे नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं त्यागेगा। वचन में कहता है, जब हम पढ़ते हैं रोमियो 10:11, भजन संहिता 25:3, पहले पत्रस 2:6, ये सब में लिखा है कि परमेश्वर उन लोगों को कभी भी लज्जित होने नहीं देता है जो उन पर विश्वास करता है, जो उन पर भरोसा डालता है। हालेलुया।
Those who trust in the Lord, those who believe in the Lord will never be disappointed. Hallelujah, praise the Lord. ये है हमारा परमेश्वर, ये है परमेश्वर जो हमारा रॉक है, जो चट्टान है। सब कुछ बदल रहा है जीवन में, सब कुछ बदल रहा है दुनिया में, लेकिन जो एक चीज नहीं बदल रहा है वो हमारा परमेश्वर है। Yesterday, today, forever he is the same. कल, आज, आने वाला, युगानुयुग परमेश्वर एक सा है। वो नहीं बदलने वाला परमेश्वर है, वो हमारा भरोसा का योग्य है। हालेलुया। हर एक स्थिति को हम परमेश्वर का हाथ में दे देंगे। ये साल में हम तैयार करेंगे अपना आप को, प्रिपेयर करेंगे। जो भी परिस्थिति आना है आने दो, मैं परमेश्वर का भरोसा रखेंगे। सारे परिस्थितियों परमेश्वर पर डालेंगे। हालेलुया। तैयार करेंगे, हम अपना आप को तैयार करेंगे। हालेलुया। उसको सब कुछ जानता है, वो परिस्थितियों को बदलना जानता है, बीमारियों को चंगा करना जानता है, छुटकारा दिलाना जानता है, वो रास्ता खोलना जानता है, आशीष करना जानता है। परमेश्वर, वो परमेश्वर है। हालेलुया। तो आइए आज हम लोग अपना जीवन को उसको हाथ में समर्पित करेंगे। आइए हम मिलकर हम परमेश्वर से मदद करें। मदद करने के लिए हम मांगेंगे, परमेश्वर मुझे मदद करे कि मैं पूरे दिल से, पूरे मन से आपको भरोसा करने पर, हर स्थिति चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर मैं पूरा दिल से आप पर भरोसा रखना चाहता है। इसलिए आप मुझे मदद करें। यह आज 2021 का साल, दूसरा हफ्ता, आज इसी वक्त मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता है। मैं आपको मेरे जीवन समर्पित करना चाहता है। ऐसा हम लोग प्रार्थना करेंगे। मैं आप सबको आमंत्रित करना चाहता है, और मैं खुद भी। आज हम सब लोग उस परमेश्वर, उस चट्टान के हाथ में हम अपना जीवन सौंप देंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज आपने ये सुंदर दिन हमारा सबको जीवन में जोड़ दिया, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम अपने जीवन को आपका हाथ में समर्पित करता है परमेश्वर, क्योंकि आप विश्वास योग्य है। हालेलुया। आप हमारे चट्टान है। यू आर द रॉक लॉर्ड जीसस, द अनचेंजिंग, यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर, कल आज और युगानुयुग ना बदलने वाला परमेश्वर। हालेलुया। ये साल जब शुरू हो रहा परमेश्वर, हम अपने जीवन को आपके हाथ में समर्पित करते हैं परमेश्वर। ये साल में बहुत स्थितियां हमारे जीवन में आएगा परमेश्वर। इन सब स्थितियों में परमेश्वर हम लोग खड़े होने पर एक विश्वास के साथ, एक भरोसा के साथ हम लोग हर स्थितियों में खड़ा होने पाए परमेश्वर। ओ हालेलुया, हालेलुया। जैसे एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप पर भरोसा रखता है परमेश्वर, हम सब लोग भी एक आपके छोटे बच्चे के जैसा परमेश्वर आप पर भरोसा रख के ये साल बिताने पाए परमेश्वर, और हर एक स्थिति में आप हमारा साथ देगा। हालेलुया। आप हमारे साथ देगा परमेश्वर, आप हमारे जीवन में आशीष देगा, ओ सफलता देगा परमेश्वर, छुटकारा देगा परमेश्वर, बचाएगा परमेश्वर। ओ हालेलुया। ओ शांदा लाला बाशी खेरे, ओ री बाबा बाबा रियांदा राबा शांदा। ओ गुड गॉड, ओ हमारा स्वर्ग पिता, हमारा अच्छा पिता। हालेलुया, हालेलुया। ये सुंदर वचन आपने हमें आज दिया। हालेलुया। इसके लिए आपको धन्यवाद। आप हमसे प्रेम करता है परमेश्वर, इसलिए आपने हमें सिखाया है आज, इसलिए आपने हमें उत्साहित किया है परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद। जितना लोग भी आज वचन सुना है परमेश्वर, आप जानते हैं हर एक जीवन परमेश्वर, सबको जीवन आप ले जाइए ये 2021 का यात्रा में। दिस जर्नी, दिस न्यू ईयर जर्नी लॉर्ड, वी वांट टू ट्रैवल विथ यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। यस लॉर्ड, इस यात्रा में परमेश्वर हम आपके साथ यात्रा करना चाहता है परमेश्वर। भरोसा रख के 100% पूरे दिल से, जैसे आपको वचन कहता, पूरे मन से आपको विश्वास करके, भरोसा करके ये साल बिताना चाहता है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं। ओ सबको आशीष करे, सबको आशीष करे। यह प्रार्थना सामर्थ्य महान परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन। हालेलुया। तो थैंक यू वचन, बहुत सुंदर वचन, और सही टाइम में, ऐसे समय में जो वचन आपने जो हमारे लिए जो लाया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ, है ना। और सच में हर
ये सारे पृथ्वी को परमेश्वर ने बनाया है और सारे पृथ्वी में जो आप और हम कि हमारा जीवन भी उनके हाथ पे हैं, उन पर हम भरोसा करना चाहिए, है ना। हाँ, जैसे भी स्थिति हो, जब हम हमारा अंदर से विश्वास के साथ हम उसको ग्रहण कर कर हमारा अंदर में जो उसका उपस्थिति पवित्र आत्मा जो वो देता है, वही हमको हमेशा सही जगह पे वो मदद करेंगे। हालेलुया। तो उसको परमेश्वर पर हम हमेशा भरोसा करना चाहिए। हाँ, लेट्स कंटिन्यू टू ट्रस्ट दैट ये नया साल 2021 में भी प्रभु हमारा साथ है और अंत से आदि से ले से वो अंत तक प्रभु हमेशा सब कुछ वो जानता है। हालेलुया। इसलिए उनके हाथ पे हमारा भविष्य है, हमारा जीवन है, परिवार है, हमारा बच्चे, सब कुछ उनके हाथ पे हम जब हम समर्पित करते हैं हम सुरक्षित मिलेंगे। हालेलुया, आशीष मिलेंगे। तो आइए हम आखिरी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आखिरी में हम ये प्रार्थना करेंगे कि जो आज वचन हम सुना है उसी को सच में हमारे जीवन में हम लागू कर सके और याद कर सके और ये पूरे सप्ताह उस पर हम प्रभु पर और बहुत गहराई से हम मजबूत से हम विश्वास कर सके। और सिर्फ ये नहीं, और ये भी प्रार्थना करेंगे कि हमारा ऑनलाइन चर्चेस में जितने भी देख रहे हैं सब लोग के लिए हम प्रार्थना करना चाहता हूँ। और हम जो शारीरिक में जो मिल रहे हैं उसी में भी अगर आप पटना में हैं तो आके आप देख सकता है ना। तो हम सब लोग को स्वागत करता हूँ, जो जितने लोग पहले से हमारा ऑनलाइन चर्च ऐसे देख के आ रहे हैं, है ना। आप लोग को एक दिन तो मिलने के लिए मन है, लेकिन अगर नहीं मिल पाने से भी आप लोग को स्वागत करता हूँ। आप जितने भी प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, जितना भी प्रार्थना है, आप हम लोग से ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। और हम लोग बाइबल स्टडीज़ भी चलता है ऑनलाइन, वीडियो कॉल फ़ोन करके हम सिखाता है ना। तो वचन में आगे बढ़ने के लिए तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। प्रेयर पॉइंट है तो प्रेयर कीजिए। अगर कोई गवाही है, प्रभु ने आपको आशीष किया, प्रभु ने आपके प्रार्थना को उत्तर दिया और ऐसा कुछ बातें हैं तो आप ज़रूर बातें हम लोग के साथ कि हम सब लोग प्रभु को जो आपके जीवन में जो कार्य किया उसको हम धन्यवाद दे सके, है ना। सब लोग का उत्साहित के लिए। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आज हम आपके चरणों में आकर आपको आराधना कर पाया प्रभु। और आपने हम लोग के लिए यस लॉर्ड जो वचन जो रखा उसके लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु। सच में ऐसे समय में आप ही है जो हमारा भरोसा, आप ही है जो हमको सुरक्षित देने वाला, आशीष देने वाला। और हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु, और हम यसलो गहराई से आपको हम जान सके प्रभु, और आपको हम यसलो हम विश्वास कर सके प्रभु। हमारा सारे चिंताओं को, हमारा सारे जीवन, सारे परिवार, यसलो हमारा करियर, हमारा यसलो नौकरी, हमारा व्यवसाय, सब प्रभु आपके हाथ पे हम सौंप सके प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ प्रभु। और जितने भी जो आज हम देख रहे हैं प्रभु, सबके जीवन में आप आशीष देने के लिए, सबके परिवार में आशीष देने के लिए हम प्रार्थना करता हो प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद लॉर्ड। हम ये सारे प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगता हो। आमीन, आमीन। तो सबको थैंक यू। और अगले संडे फिर ऐसे समय में हम फिर मिलेंगे। और तब तक तो प्रभु आप सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।